पाकिस्तान के जिन मर्द गलोकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया और लोगों के दिलों में घर किया, उनमें एक नाम ऐसा है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता, और वो नाम है अहमद रुश्दी का। अहमद रुश्दी तारीख का इतना बड़ा नाम है कि जिसके जिक्र के बगैर फिल्मी गायकी की तारीख कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। 60 के अशरे में हर दूसरी या तीसरी फिल्म में उनके गीत लाजमी होते थे। उस दौर में वो नौजवान फिल्म बीनू के मकबूल तरीन गुलूकार थे। तकरीबन हर कस्म के गीत गाने में माहिर थे, लेकिन शोखो चंचल, छेड़छाड़ करने वाले, कॉमेडी और पैरोडी गीत गाने में लासानी थे। अहमद रुश्दी को पाकिस्तान का पहला पॉप गुलूकार भी कहा जाता है। पाकिस्तानी मौसीकी के सुनहरे दौर में अहमद रुश्दी ने जो खिदमत सरंजाम दी, इससे इनकार क्यों मुमकिन है। 24 अप्रैल 1934 को हैदराबाद दक्कन में पैदा होने वाले अहमद रुश्दी का पूरा नाम सैयद अहमद रुश्दी था। नकादों ने उनकी आवाज को मुनफरिद करार दिया, क्योंकि वो हर कस्म का गीत शानदार तरीके से गा सकते थे। पाकिस्तान आने के बाद वो यहाँ की फिल्मी सनत की जरूरत बन गए। इन्हें जनूबी एशिया का पहला बाकायदा पॉप सिंगर भी कहा जाता है। फिल्म अरमान में गाया हुआ उनका ये गीत इस सिलसिले की अहम कड़ी है। कोको कोरीना 1954 में इन्होंने पाकिस्तान का सरकारी कौमी तराना रिकॉर्ड कराया। इसमें उनके साथ कई दूसरे गुलूकार भी शामिल थे। पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में अहमद रुश्दी ने सबसे ज्यादा फिल्मी गीत गाए हैं। इनमें उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, सिंधी और गुजराती जबान के गीत शामिल हैं। 1950 की दहाई में इन्हें मकबूलियत मिलना शुरू हुई, जो 1980 तक जारी रही। स्टेज पर भी उनकी कारकर्दगी को बहुत सराहा जाता था। उन्होंने 583 फिल्मों के लिए तकरीबन 5000 गीत गाए। अबतदा में इन्होंने हैदराबाद दक्कन में मौसीकी की एक अकेडमी में दाखिला ले लिया। इस अकेडमी में उस वक्त के दो मकबूल संगीतकार रऊफ और इकबाल कुरैशी भी पढ़ाते थे। मौसीकी के असरारू रमोज अहमद रुश्दी ने इन्हीं संगीतकारों से सीखे। रुश्दी को ऊंचे और धीमे सरों में गाने पर मुकम्मल दस्तरस थी। बाद में इन्होंने उस्ताद नथू खान से क्लासिकी मौसीकी की तालीम हासिल की। इन्होंने 1951 में एक भारतीय फिल्म इब्रत में गाना गाया था। इस गाने के बाद ही उनकी सलाहियतों को तस्लीम कर लिया गया। इन्होंने पाकिस्तान आने के बाद मौसीकी के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, फिर रेडियो पर गाना शुरू कर दिया। इन्होंने अपना पहला गैर फिल्मी गाना बंदर रोड से की मारी, मेरी चली है घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर गाया। ये गाना मेहदी जहीर ने लिखा था और उसे रेडियो पाकिस्तान के शो बच्चों की दुनिया में पेश किया गया। ये गीत सुपर हिट साबित हुआ और उसने रुश्दी के कैरियर में अहम किरदार अदा किया। बंदर रोड से की माड़ी, मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। इस गाने के बाद अहमद रुश्दी को फिल्मों में गीत गाने की पेशकश की गई। उनके गाए हुए गीतों ने बहुत मकबूलियत हासिल की। शुरू में इन्होंने बड़ा आदमी, वाह रे ज़माने, रात के राही, ये दुनिया और दीगर फिल्मों के लिए प्लेबैक गायकी की। 1956 में रिलीज होने वाली फिल्म अनोखी के लिए अहमद रुश्दी के गाए हुए नगमात बहुत मशहूर हुए, जिनमें एक गीत मारी लैला ने ऐसी कटार, मियूं मजनू को आया बुखार। ये मज़ाहिया गीत फयाज हाशमी ने लिखा और इस गीत की धुन एक भारतीय मौसीकार तमरबरन ने बनाई थी। इसके बाद 1959 में रिलीज होने वाली फिल्म राज में भी इन्होंने बहुत दिलकश गीत गाए, जिनमें छलक रही है मस्तियां और चल ना सकेगी 420 बहुत हिट हुए। 1961 में इन्होंने फिल्म सपीरन का ये गीत गाया, चंद मुखड़ा गोरा बदन, जो बेपनाह मकबूल हुआ। उसी गीत की वजह से इन्हें बेहतरीन प्लेबैक सिंगर का निगार अवार्ड मिला। इसके बाद 1962 में इन्होंने ये मकबूल आम गीत गाया,
गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया, गली गली गाता फिरे, हंसता हंसाता फिरे, आया जी आया रे। ये गीत अलाउद्दीन पर फिल्मबंद किया गया। फिर 1966 में इन्होंने अरमान फिल्म का ये गीत गाया, कोको को रीना। इस गीत से पूरे मुल्क में धूम मचा दी। इसे पाकिस्तान का पहला जदीद पॉप गाना भी कहा जाता है। मौसीकार खलील अहमद की हमेशा यही ख्वाहिश रही थी कि अहमद रुश्दी उनकी मौसीकी में गीत गाएं। 1960 की दहाई में मेहदी हुस्न और मसूद राना भी प्लेबैक गायकी के मैदान में आ गए, लेकिन उनकी आमद से अहमद रुश्दी को कोई फर्क नहीं पड़ा और उनका कैरियर जारी रहा। निसार बज़मी, सुहेल राना और एम अशरफ जैसे मौसीकारों की ये मुत्तफ़िका राय थी कि अहमद रुश्दी की आवाज़ हर हीरो, कॉमेडियन और हत्ता कि कैरिकेचर एक्टर के लिए भी बहुत मुनासिब है। उनके गाए हुए गीत वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, संतोष कुमार, दर्पण, हबीब रहमान, शाहिद कबीर खान, गुलाम मुहिउद्दीन और राहत काज़मी पर पिक्चराइज किए गए, जो बहुत मकबूल हुए। उसी तरह अपने वक्त के नामवर मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ, लहरी, निराला, नैना और रंगीला पर भी उनके गाए हुए गीत अक्सबंद हुए। 1963 में फिल्म जोकर के लिए इन्होंने हबीब जालिब की गजल शौक आवारगी गाई, जो अदाकार कमाल पर फिल्म बंद की गई। अहले मौसीकी ने इस गजल को खूब सराहा। फिल्म खामोश रहो में भी अहमद रुश्दी और हबीब जालिब इकट्ठे हुए और रुश्दी ने जालिब की ये नज़म गाई, मैं नहीं मानता दीप जिसका महलात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। इस फिल्म ने हबीब जालिब को मुल्कगीर शोहरत अता की। उसी साल अहमद रुश्दी ने मुनीर हसीन के साथ मिलकर ये शहरा आफाक वाली गाई, मदीने वाले से जाकर मेरा सलाम कह देना। 1967 में नदीम की पहली फिल्म चकोरी रिलीज हुई। अहमद रुश्दी ने रोबिन घोष की मौसीकी में 4 गीत गाए, जो बहुत मकबूल हुए। इस्तेहसाल, दोराहा और शहनाई भी रिलीज हुई और उनके गीतों ने भी हर तरफ धूम मचा दी। 1983 में ये बेमसल गुलूकार 48 बरस की उम्र में इंतकाल कर गया। उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। अहमद रुश्दी आज हम में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी।